हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ चतरा का। चतरा में एक घटना हुआ है, मॉब लिंचिंग। उस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी भी सभ्य समाज में मॉब लिंचिंग किसी भी तरह से सही नहीं है। भले ही आप जिसका लिंचिंग कर रहे हैं वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो या फिर बेगुनाह क्यों ना हो, मॉब लिंचिंग किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं है। मॉब लिंचिंग एक तरह से एक क्राइम है। आप मॉब लिंचिंग के द्वारा एक क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए खुद ही क्राइम कर रहे हैं। एक तरह से मॉब लिंचिंग एक तरह से एक उग्र किस्म का भीड़ होता है जिसके पास अपना खुद का बुद्धि विवेक समझ नहीं होता है। वो एक तरह का एक एग्रेसिव भीड़ होता है जहाँ पर लोग अपने अंदर के हैवान को, अपने अंदर के शैतान को, अपने अंदर के दरिंदगी को बाहर ले आते हैं। मॉब लिंचिंग में एक तरह का उग्र भीड़ बिना कुछ सोचे समझे कि क्या इसका फ्यूचर में क्या परिणाम होगा, क्या इसका नुकसान हो सकता है, उनको बिना किसी परवाह के लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। भले ही आप जिसका लिंचिंग कर रहे हैं वो कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, वे इंसान को, समाज को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोग भीड़ का सहारा लेकर किसी का भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। तो चतरा में जो ये कांड हुआ है इसमें दो तरह के पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, अब वो सही है या गलत है, कौन सा पक्ष सही है कौन गलत है, इसका तो मैं जवाबदेही नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो सुनने मारा, जो समझने मारा, वो मैं बता रहा हूँ। एक तरह का पक्ष ये है कि जिसका लिंचिंग के दौरान जिसका हत्या हुआ है, जिसका मॉब लिंचिंग जिसके साथ हुआ है, उसने किसी नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका रेप कर दिया। पहला पक्ष इस तरह का है कि किसी नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका रेप किया गया। और दूसरा पक्ष इस तरह का है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये शायद कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें लड़की के घर वालों ने इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ लड़का का मॉब लिंचिंग कर दिया। अब नाबालिग का रेप वाला कहानी सही है या फिर प्रेम प्रसंग वाला कहानी सही है, ये तो अब पुलिस प्रशासन का जांच का विषय है। इस पर मैं कुछ खास बोल नहीं सकता हूँ। अब ये पुलिस प्रशासन क्या जांच रिपोर्ट देगा, उसके अनुसार सारा भेद खुल जाएगा। इस वक्त ये सब कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब हम बात करते हैं जो कुछ भी हुआ इसके पीछे का मानसिकता। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के मानसिकता के पीछे अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। रूढ़िवादिता, रिजिड सोच, पुरानी मानसिकता, पुरानी रूढ़िवादी सोच, जहाँ पर लोग जाति धर्म इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इसमें क्या है, अगर हम दूसरा पक्ष यानी प्रेम प्रसंग वाला पक्ष की ओर चर्चा करें, देखिए हमारा सोसाइटी में अगर आप सेम कास्ट के भी हैं उसमें भी प्रेम प्रसंग को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर सेम कास्ट में अगर कोई लड़का लड़की प्रेम कर रहा है तो उसमें भी दीवार खड़ा हो जाता है, औकात का दीवार। अगर अलग अलग जाति है तो वहाँ जाति का दीवार, और अलग अलग धर्म है तो फिर वो धर्म का दीवार हो जाता है। तो खासकर जब धर्म का बात आता है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, लव जिहाद को सामने ले आते हैं। अब वो लव जिहाद है या फिर नेचुरल नॉर्मल लव है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी दो धर्मों के बीच प्रेम प्रसंग का बात आता है तो लव जिहाद सबसे आगे कर दिया जाता है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि लव क्या है और लव जिहाद क्या है। देखिए, सिंपल साधारण भाषा में लव, जहाँ दो लड़का लड़की आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं और एक दूसरे के सहमति से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, इसे बोलते हैं लव। और लव जिहाद क्या है, देखिए सिंपल साधारण बात है। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरी लड़की को, किसी दूसरे धर्म की लड़की को, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उस लड़की को अपना नाम, अपना जाति, अपना धर्म छिपा करके, अपना पूरा पहचान छिपा करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और सिर्फ प्रेम जाल में फंसाता नहीं बल्कि उसे
धर्म बदलने के लिए, धर्म कन्वर्ट करने के लिए बाय फोर्स, ज़बरदस्ती उसे प्रेरित करता है, उसे उकसाता है, उसे जोर ज़बरदस्ती करता है कि वो लड़का जिस धर्म का है उसी धर्म में वो लड़की भी आ जाए। इसे लव जिहाद कहते हैं। और अगर लड़की अपना धर्म बदलने के लिए राज़ी नहीं होती है तो उसके साथ कुछ भी गलत कांड हो सकता है, मारपीट, चाहे ब्रेकअप या मारपीट या फिर हत्या कर देना, या फिर उसका कुछ फ़ोटो वीडियो आपत्तिजनक जो भी फ़ोटो वीडियो होता है उसको वायरल करने का धमकी देना, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना। ये सब लव जिहाद में होता है। अब इसमें मैक्सिमम लोग कहते हैं हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद का शिकार किया जाता है, लेकिन आप मान कर चलिए कि कोई भी धर्म का लड़का किसी भी धर्म की लड़की को अगर जोर जबरदस्ती करके अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करता है तो उसे लव जिहाद कहेंगे। तो हमारा जो सोसाइटी है उसमें प्रेम के लिए कुछ खास उतना इम्पोर्टेंस जगह नहीं है, तो लव जिहाद तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरा पक्ष जिसमें कहा गया था पहला पक्ष कि किसी नाबालिग को किडनैप करके उसके साथ रेप किया गया। अब वो बात अगर सही है तो ये भी क्राइम है, लव जिहाद भी क्राइम है। इसमें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की नज़र से, समाज की नज़र से लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि चाहे रेप वाला केस हो चाहे लव जिहाद वाला केस हो, क्राइम दोनों हैं, लेकिन सोसाइटी को, पब्लिक को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये एक तरह से सोसाइटी को सब सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए इस घटना से। और देखिए आज के युग में जहाँ फ़ोटो का युग है, वीडियो का युग है, मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, आज के युग में जहाँ चारों तरफ मोबाइल कैमरा है, ऐसे युग में आप दिन के उजाला में किसी का मॉब लिंचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप फंसिएगा। जिन लोगों ने ये मॉब लिंचिंग किया बहुत ही गलत है, और ख़ासकर जो लोग इतना इनका हिम्मत बढ़ चुका है कि दिन के उजाला में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। और सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, जिसका हत्या हुआ उसका माता पिता को भी बांध करके एक तरह से शारीरिक शोषण किया गया, मानसिक शोषण किया गया, सामाजिक शोषण किया गया, मारपीट हुआ। देखिए चाहे कोई भी कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो, पब्लिक को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खासकर आज के युग में जहाँ फ़ोटो, वीडियो, सोशल मीडिया डिजिटल युग है आज का। आज के युग में कोई भी क्राइम करके निकल जाएगा दिन का उजाला में और सोचेगा बच जाएंगे, जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा का जाल है। ये बेवकूफ़ी भरा, बहुत ही दरिंदगी भरा, बेवकूफ़ी भरा, बहुत ही गलत कदम हुआ ये जो कुछ भी हुआ चतरा में। चतरा में आए दिन इस तरह के एग्रेसिव कांड हो रहे हैं जहाँ कोई भी किसी का मर्डर कर दे रहा है, रेप हो जा रहा है, गैंग रेप हो जा रहा है। यहाँ तक कि एसपी ऑफिस के बाहर गोली कांड हो गया, किसी का मर्डर हो गया एसपी ऑफिस के बाहर चतरा में। तो चतरा में पुलिस प्रशासन हो, चाहे एनजीओ हो, संगठन हो, प्रशासनिक अधिकारी लोग, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। झारखंड सरकार को थोड़ा चतरा की ओर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ क्यों रहा है, कुछ भी असामाजिक तत्व इतना ज़्यादा उग्र क्यों हो गया, इतना ज़्यादा असामाजिक घटनाएं क्यों हो रही है। खैर ये तो पूरे झारखंड का हाल है ऐसा, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही चतरा में सुनने को मिल रहा है। तो चतरा वासियों के लिए थोड़ा एक सोशल रूप से कुछ चिंताजनक सिचुएशन है, जहाँ समाज बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम को अपने हाथ में ले रहा है। कुछ दिन पहले चतरा में एक भाई ने दूसरे भाई का जमीन विवाद में हत्या कर दिया, लाठियों से पीट कर। कुछ ना कुछ घटना हो रहा था। थोड़ा फोकस चतरा की ओर कीजिए, झारखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, बाकी और भी जगह हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ अप डाउन हो रहा है, लेकिन चतरा में कुछ अलग ही कांड हो रहा है। ये सब चीज़ें ना जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिए चतरा में। और मॉब लिंचिंग किसी भी तरह से सही नहीं है। आज का मेरा मेन वीडियो यही था और थैंक यू। जय हिंद।